हेलो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव वाइस सर्जन फिर से मैं आपके सामने हूँ। आज फिर से उसी कंटिन्यूएशन में लैसिक के बारे में। ये मेरा सेकंड ब्लॉग होगा लैसिक के डिटेल्स के लिए। आज मैं आपको पीआरके या सरफेस एब्लेशन के बारे में बताऊँगा। पीआरके लैसिक में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। उसमें बेसिकली जो कॉर्निया है उसकी कार्विंग करते हैं और उसमें फ्लैप बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर हमें कॉर्निया की शेप को चेंज करनी है तो सबसे पहले हमें उसके ऊपर की जो स्किन होती है जिसको हम लोग एपिथेलियम कहते हैं वो तो हटाना पड़ेगा। उसको हम लोग मैनुअली भी हटा सकते हैं, कुछ लोग अल्कोहल से उसको ड्राई करके भी हटाते हैं और कुछ वो मशीन्स में जो माइक्रो कैराटोम्स होते हैं वो भी फ्लैप हटाने में हेल्प करते हैं। उनके भी डिफरेंट तरह के ब्लेड्स आते हैं। तो सबसे पहले एपिथेलियम को हटाने के बाद जो स्ट्रोमा का जो कॉर्निया है वो ओपन हो जाता है और उसके ऊपर डायरेक्ट हम लोग नंबर्स का करेक्शन करते हैं। लेकिन क्योंकि आपने कॉर्निया के स्किन को हटा दिया, नंबर्स तो आपने करेक्ट कर दिए, लेकिन कॉर्निया की एपिथेलियम क्योंकि एक्सपोज्ड है तो जो नर्व एंडिंग्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। तो नर्व एंडिंग्स एक्सपोजर की वजह से पेशेंट को पेन बहुत होता है। तो पीआरके पहले इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर धीमे धीमे उसका यूज़ होना कम हो गया क्योंकि पेशेंट को पेन और डिस्कम्फर्ट 2-3 दिन के लिए बहुत ज़्यादा होता था। कभी कभी बहुत ज़्यादा नंबर्स अगर हम करेक्शन करते हैं तो वहाँ पे एपिथेलियम रीजनरेट होने के बाद हल्का सा हेज़ भी आने लगता था, जो रेयर था बट होता था। तो इसलिए पीआरके धीमे धीमे कम हो गया। लेकिन फिर टाइम के साथ में जैसे जैसे लैसिक के बारे में जानकारी बढ़ती गई पीआरके दोबारा से रिवाइव हुआ। अब हम कम नंबर्स को करेक्शन के लिए सरफेस एब्लेशन करते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि किसी तरह का कोई फ्लैप क्रिएट नहीं होता। फ्लैप बनाने में हम ब्लेड से भी बना सकते हैं और लेज़र से भी बना सकते हैं। फेमटोसेकंड लेज़र यूज़ होता है। फ्लैप बनाने में कॉर्निया में एक हमेशा से एक एरिया डेवलप हो जाता है जो कि थोड़ा सा वीक होता है। कभी कभी कोई इंजरी हो जाए, अगर आपको हाथ लग गया या चोट लग गई स्पोर्ट्समैन में स्पेशली, या कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स में अगर कोई इंजरी डायरेक्ट आँख में हो जाए तो फ्लैप अपनी जगह से हट सकता है क्योंकि वो हमेशा के लिए एक वीक एरिया बन चुका होता है। जैसे आपकी हड्डी कहीं से ब्रेक हो जाए तो अगर वो हम जुड़ भी जाएगी लेकिन वो उस एरिया में हमेशा से वीक रहेगी, ये उस तरह की चीज़ है। तो पीआरके में क्योंकि हम केवल एपिथेलियम हटाते हैं, कोई फ्लैप नहीं बनाते हैं, फिर लेज़र करते हैं, लेज़र से नंबर्स करेक्ट हो जाते हैं। करीब 48 घंटे का से 72 घंटे का टाइम लगता है जिसमें कि एपिथेलियम दोबारा से रीजनरेट होती है। उससे पहले हम लोग एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं जिससे कि जो सरफेस है वो एक्सपोज ना रहे और लेट्स के कांटेक्ट में ना आने की वजह से पेन नहीं होता है या पेन कम हो जाता है। तो पेशेंट आँख खोल सकता है, दवा भी डाल सकता है। लेकिन 48 आवर्स काफ़ी तकलीफ होते हैं। आँखों में स्वेलिंग रहेगी, वाटरिंग होगी, इरिटेशन होगा, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि फ्लैप क्रिएट नहीं हुआ है तो कोई भी वीक कॉर्निया में एरिया डेवलप नहीं हुआ। दूसरा, वो लोग जो कि किसी ऐसे स्पोर्ट्स में जाना, स्पोर्ट्समैन हैं या पुलिस में जाना चाहते हैं या आर्मी में जाना चाहते हैं और उनके नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। वो सरफेस एब्लेशन या पीआरके करा सकते हैं अगर उनके नंबर्स परमिट करते हैं और उनका जो डॉक्टर है वो कहता है कि हाँ ये सेफली हम कर सकते हैं। वो उनके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो पीआरके के लिए छोटी सी जानकारी, क्योंकि हम एपिथेलियम ने हटा के स्किन हटाते हैं, आँख कॉर्निया की एपिथेलियम हटा के सर्जरी करते हैं तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रहेगा। लेकिन क्योंकि फ्लैप क्रिएट नहीं हुआ तो कोई भी कॉर्निया में वीक एरिया डेवलप नहीं हुआ, तो इसलिए कोई भी इंजरी होने के पे फ्यूचर में कोई भी फ्लैप हटने से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा तकलीफ़ ज़रूर होगी लेकिन आपकी लाइफ में आगे बहुत फ़ायदे रहेंगे। लेकिन ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि वो आप में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और कोई भी आप इंफॉर्मेशन आई से रिलेटेड है अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं वो आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो धन्यवाद, नमस्कार।